वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ। लोग बहुत कन्फ्यूज़न रहते हैं बच्चे लोग कि आपको बेसिक मैथ लें या स्टैंडर्ड मैथ लें। जब लेने जाते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूज़न में रहते हैं। आज हम सारा कन्फ्यूज़न आपको 100% क्लियर करके छोड़ेंगे। और यहाँ पर वीडियो को पेशेंस के साथ देखना और फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए लाइक तो बनता हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ क्यों रिक्वायर्ड हुआ। ऐसा मतलब मैथ को दो पार्ट में डिवाइड क्यों किया गया। तो होता क्या है, कुछ बच्चे जो होते हैं मैथ में कमज़ोर होते हैं और कुछ बच्चे मैथ में अच्छे होते हैं जिनका नंबर मैथ में अच्छा आता है। तो यहाँ पर ऐसे बच्चे जिनका मैथ कमज़ोर है और एक तो डिवाइड कर दिया, ऐसे बच्चे हैं जिनका मैथ काफ़ी अच्छा है। तो सीबीएसई जो हमारा बोर्ड ने क्या उसको दो चीज़ में डिवाइड कर दिया। इस मैथ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी बेसिक मैथ और एक स्टैंडर्ड मैथ। बेसिक मैथ में वो लोग आते हैं जिन बच्चों का मैथ में इंटरेस्ट ना होता हो या मैथ उनका कमज़ोर होता है, तो वो बेसिक मैथ लेते हैं। और स्टैंडर्ड मैथ वो बच्चे लेते हैं जिनका मैथ में काफ़ी इंटरेस्ट होता है और काफ़ी मतलब अच्छा नंबर लाते हैं मैथ में। एक्चुअली अगर बात करें बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ का, अगर क्वेश्चन देखा जाए तो काफ़ी अंतर नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें तो बेसिक मैथ में आपको सीधा साधा सवाल पूछा जाता है, लेकिन अगर बात करें स्टैंडर्ड मैथ में तो घुमा के क्वेश्चन पर सीधा साधा मतलब तुम्हारा नाम क्या है, तो बेसिक मैथ हो गया, ठीक है। और स्टैंडर्ड मैथ थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा। आई बात समझ में? स्टैंडर्ड मैथ में यही। अब बात करते हैं कि जब आपके मन में सवाल होगा क्या इन दोनों का सिलेबस सेम है, तो हम कहते हैं इन दोनों का सिलेबस सेम है, यानी एनसीईआरटी ही आपको पढ़ना है। आपको जो पढ़ना है एनसीईआरटी पढ़ना है और दोनों का सिलेबस सेम है। बस फ़र्क क्या होगा, ये थोड़ा सा आपका थोड़ा बेसिक मैथ है थोड़ा सा हल्का रहेगा और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं। मतलब क्या, मतलब स्कूल में क्या होगा, क्या इसका अलग अलग क्लास होगा। जब आप बेसिक मैथ या स्टैंडर्ड मैथ ले लेंगे तो क्या स्कूल में एक साथ आप लोग बैठेंगे, तो हाँ या ना। तो याद रखिएगा स्कूल में तो दोनों आप लोग एक साथ बैठेंगे, यानी बेसिक मैथ वाले और स्टैंडर्ड मैथ वाले एक साथ बैठेंगे और आपका टीचर भी एक रहेगा। और यहाँ तक कि आपको बता दें, जब स्कूल में जो एग्ज़ाम होगा यानी प्री बोर्ड जो होगा वो आपका, तो उस समय जो आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो बेसिक मैथ वाले जो बच्चों ने बेसिक मैथ लिया और जो बच्चों ने स्टैंडर्ड मैथ लिया, वो जो स्कूल में क्वेश्चन बनाया जाएगा वो एकदम एवरेज क्वेश्चन बनाया जाएगा, यानी कि बेसिक मैथ वालों को भी दिक्कत ना हो और स्टैंडर्ड मैथ वालों के लिए भी दिक्कत नहीं हो। लेकिन जब आपका एनुअल एग्जाम होगा यानी फाइनल जब एग्जामिनेशन होगा तो उस केस में यानी जो आपका जो बोर्ड होगा तो उस केस में जो बेसिक मैथ वाले जो होते हैं उनका सिलेबस बोर्ड बेसिक मैथ का क्वेश्चन अलग आएगा और आपका स्टैंडर्ड मैथ वालों के लिए जो क्वेश्चन अलग आएगा, ठीक है। बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चन डाउट आते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो हमने क्लियर कर दिया कि अच्छा अब क्या कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे बेसिक मैथ रख लिए, अब उनको लगता है कि मैथ में उनको बहुत रुचि आने लगा, तो वो क्या बोलते हैं कि अब हम बेसिक मैथ को नहीं रखना चाहते तो स्टैंडर्ड मैथ को रखेंगे। तो देखो, अगर अब एग्ज़ाम देने से पहले अगर आप ये चीज़ डिसाइड कर लेते हो कि आप बेसिक मैथ रखोगे या स्टैंडर्ड मैथ, एग्ज़ाम आप दे दिए और अब आप सोच रहे हो कि बेसिक मैथ से हम स्टैंडर्ड मैथ ले लेते, तो उस केस में आपको फिर से इस स्टैंडर्ड मैथ का एग्ज़ाम देना होगा, तब आप ले सकते हैं। आई बस समझ, यानी कंपार्टमेंटल देना पड़ेगा आपको। यहाँ तक तो क्लियर है। तो कुल मिलाकर इन दोनों के लिए जो सिलेबस होता है वो कॉमन सिलेबस रहता है। इसमें कन्फ्यूजन मत होएगा कि इसका सिलेबस अलग होगा, इसका सिलेबस सेम रहेगा। बस क्वेश्चन जो आपको स्कूल में तो देगा वो एवरेज देगा, लेकिन जो एग्ज़ाम में देगा वो बेसिक मतलब एकदम आसान से कोई भी बच्चा रख सकता है। अगर उसको मैथ में इंटरेस्ट नहीं है तो हम तो कहेंगे कि बेसिक मैथ लो, और अगर तुमको मैथ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, इंटरेस्टेड हो, तुमको लगता है कि हम मैथ में अच्छा नंबर लाते हैं और मैथ मेरा मजबूत है, तो आप एकदम 100% स्टैंडर्ड मैथ लो, एकदम, है ना। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि दोनों मैथ एक साथ रख सकते हैं, तो कभी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोनों में से एक चीज़ रखना है, या तो बेसिक रखो या तो स्टैंडर्ड मैथ रखो, दोनों में से एक ही रख सकते हो, तुम एक साथ पूरा नहीं रख सकते हो, ठीक है। जहाँ तक तो हमको इन्फॉर्मेशन हमने देना था वो दे दिया, बेसिक मैथ कैसा है, स्टैंडर्ड मैथ कैसा है, सारी जानकारी आपको दे दिया। बस इसका जो अगर क्वेश्चन आया था बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ का जो क्वेश्चन देखा गया, तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बेसिक ऐसा मत समझो कि तुम बेसिक मैथ ले लियो तो तुमको एकदम पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा। बेसिक मैथ वाला कि बस कुछ एक्सरसाइज बना ली, नहीं, पढ़ना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड मैथ वालों के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन होता है ना कि बेसिक मैथ थोड़ा सा हल्का होता है तो आप उसको कर लेंगे, तो स्टैंडर्ड मैथ वाले जिनका मैथ मजबूत है तो उनके लिए तो प्रॉब्लम है नहीं, दिक्कत नहीं है। समझो, जब आप
मैट्रिक पास कर गए यानी बोर्ड एग्ज़ाम पास कर गए, बोर्ड पास करने के बाद जब आप पास करने के बाद आप क्या करोगे, 11 क्लास में जाओगे। आपको बता दें इन दोनों का जो सिलेबस है सेम सिलेबस है, एनसीईआरटी ही पढ़ना होगा दोनों को, ये सारा चीज़ हमने बताया। अब जब आप क्लास 10 आराम से पास हो गए तो अब आपको क्लास 11 में जब आप चले गए तो अब आपको क्लास 11 में जाने के बाद आपको यहाँ पर अपना स्ट्रीम चुनना है। आप कौन से स्ट्रीम को चुनना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप साइंस स्ट्रीम चुनते हैं तो यहाँ पर आप पहले ये डिसाइड करो, अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ लिया है, समझो मेरी बात को समझो, अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ लिया तो पीसीएम रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो मैथ हो जाएगा मेन पेपर, क्योंकि आपने शुरू से क्या लिया, स्टैंडर्ड मैथ लिया, यानी आपको मैथ में इंटरेस्ट है, वो मैथ का आपका एक मेन पेपर बन जाएगा मैथ उस केस में। कब, जब आपका मैथ, आपको स्टैंडर्ड मैथ है आपका, यानी कि आप मैथ में काफ़ी अच्छी हैं, तो उस केस में आप जो साइंस स्ट्रीम में लोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लोगे। और अगर आपको लगता है कि आप मैथ में कमज़ोर है, यानी आप शुरू से बेसिक मैथ लेते आए हैं, तो उस केस में आपके उन लोगों के लिए जो बेसिक मैथ लेकर शुरू से लेते आए हैं, तो उस केस में यहाँ पर हो जाएगा इनका जो साइंस स्ट्रीम में जो मेन पेपर हो जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और मैथ चला जाएगा इनके लिए बेसिक में चला जाएगा, यानी बेसिक मैथ इनको पढ़ना पड़ेगा। कैसा, बेसिक। और ये जो मेन पेपर ले लिए तो उसको स्टैंडर्ड मैथ पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अगर हम ये तो साइंस स्ट्रीम की बात किया हमने, अगर हम कॉमर्स की बात करें तो अगर हम कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो यहाँ पर एक तो होता है, जैसे आपको अगर मैथ में आपको इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पर भी वही खेल है, अगर मैथ में इंटरेस्ट नहीं रखते हो, मतलब आप चाहते हो कि मैथ में तो उतना रुचि है ही नहीं, तब तुम बेसिक रख लो, विदाउट मैथ तो बेसिक रख लो। और तुम बोलते हो नहीं मैथ में तो फाड़ देंगे हम, तो मैथ में जब फाड़ दोगे तो फिर स्टैंडर्ड रख लो, स्टैंडर्ड रख लो, कोई दिक्कत नहीं बाबू, स्टैंडर्ड रख लो, समझे। कॉमर्स स्ट्रीम में जा रहे हो तो तुम, और आर्ट्स में जा रहे हो अगर मैथ रखना चाहते हो तो बेसिक मैथ रख लो, 100% बेसिक मैथ रख लो, क्लियर है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, तुम अपना देख लो कि तुम्हारा मैथ कैसा है। अगर अच्छा मैथ है तो हम बोलेंगे स्टैंडर्ड मैथ ले लो बाबू, और अगर तुम्हारा मैथ, तुमको लगता है कि तुम्हारा मैथ बहुत वीक है तो तुम फिर बेसिक मैथ रखो शुरू से, आई बस में फिर चेंज भी करा सकते हो, बेसिक मैथ से स्टैंडर्ड मैथ चेंज कर सकते हो, लेकिन इसका कंडीशन है कि अगर तुमने एग्जाम नहीं दिया, एग्जाम से पहले सोच लो। इसलिए डिसीजन पहले ले लो, जब आप ले रहे हो तो उसी समय डिसाइड कर लो कि आपको बेसिक लेना है, स्टैंडर्ड लेना है। आप मैथ में इंटरेस्ट है तो ले लीजिए। तो देखिए, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर तरीके से समझ में आया। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिएगा। और हम आपको बता दें यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड की मैथमेटिक्स स्पेशली मैथमेटिक्स का तैयारी किया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। और आईसीएसई बोर्ड को भी देखा जाता है, तो इसलिए आप अगर मैथ से अभी न्यू एडिशन बुक से अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट जरूर करना, और इस वीडियो के लिए लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।